ये कोई नहीं चाहता कि अपनी फसल को बर्बाद करे, अपनी नस्ल को बर्बाद करे। नस्ल और फसल बर्बाद करना सरकार चाहती है और सरकार के मंसूबों को आज वहां पे लेके गए हैं। चौधरी राकेश टिकैत यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। सरकार की नब्ज चलेगी, जैसे जैसे उनकी धड़कन चलेगी वैसे वैसा सरकार की धड़कन चलेगी। कि मुझे डर है, अगर बंगाल का चुनाव जीत गई भाजपा तो ना तो आप दिखोगे ना मैं दिखूंगा। सब जेलों में चार सलाखों के पीछे होंगे और अंग्रेजी हुकूमत हो या यूएन हो, सब हिल जाएगा। और इस अनशन से जाने कितने आंसू और कितने आने वाली शहादतें रुक जाएंगी, क्योंकि अभी 250 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद फिर कोई शहादत नहीं होगी। राइज टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, जिस तरीके से खबरें चल रही हैं कि फसल को ट्रैक्टर चढ़ाया गया, फसल को इस तरीके से करा गया, ये स्थिति क्यों आ रही है, ये सरकार को सोचना होगा कि आज फसल को खराब करना या फसल पे ट्रैक्टर चलाना ये आत्महत्या करने जैसा है। और ये आत्महत्या की स्थिति सरकार ने पैदा की है। ये कोई नहीं चाहता कि अपनी फसल को बर्बाद करे, अपनी नस्ल को बर्बाद करे। नस्ल और फसल बर्बाद करना सरकार चाहती है और सरकार के मंसूबों को आज वहाँ पे लेके गए हैं। इसीलिए मैं बार बार ये एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमें आंदोलनों से सीखना होगा। देश में कई आंदोलन हुए और कई आंदोलन सफल हुए हैं, चाहे वो जेपी आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन हो, क्योंकि वो जीते इसीलिए गए हैं। चाहे गांधी जी ने आंदोलन किए हों या फिर भगत सिंह ने आंदोलन किए हों, आपको अहिंसा की परिसीमा पे जाना पड़ेगा। उस अहिंसा की परिसीमा पे जाना पड़ेगा जहां पे नेतृत्वकर्ता को फ्रंट में आकर अनशन का बिगुल बजाना होगा। आज हमारे यहाँ पर 91 दिन हो चुके हैं। मैं चाहता हूं जब 100 दिन पूरे करें और यहाँ पर हमारे नेतृत्वकर्ता जो आज राष्ट्रीय लीडर बन चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय लीडर बन चुके हैं, जब देखिए उनकी आंखों से एक आंसू टपका था तो सैलाब आ गया था, लेकिन यहाँ पर ढेरों आंसू टपके, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है। जिस दिन अगर हमारे चौधरी राकेश टिकैत यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए, सरकार की नब्ज चलेगी, जैसे जैसे उनकी धड़कन चलेगी वैसे वैसा सरकार की धड़कन चलेगी। और ये आंदोलन उस दिन से गति पकड़ने लग जाएगा, आंदोलन सफल होने लग जाएगा। क्योंकि मुझे डर है, अगर बंगाल का चुनाव जीत गई भाजपा तो ना तो आप दिखोगे ना मैं दिखूंगा। सब जेलों में चार सलाखों के पीछे होंगे। इसके पीछे कारण है जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया कर्मियों पर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो देशद्रोहियों के मुकदमे ठोके जा रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं बचने वाला, सब खत्म हो जाना है। यह आंदोलन सफलता की कुंजी के लिए फ्रंट लीडर को आके भूख हड़ताल का बिगुल बजाना होगा। और भगत सिंह के भूख हड़ताल से, गांधी के भूख हड़ताल से, जेपी के भूख हड़ताल से, अन्ना की भूख हड़ताल से देश में तख्ता पलट होगा। ऐसे तख्ता पलट करना पड़ेगा, तब हमारी और आपकी आवाज़ एक लोकतंत्र की ताकत के रूप में जिंदा रह पाएगी। अन्यथा सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। और इस बिखरने को रोकने के लिए मैं चाहूँगा, इस अनशन से ज़्यादा फर्क कुछ किसी अनशन से नहीं पड़ेगा जब टिकैत साहब खुद यहाँ पर आकर बैठकर और अनशन का बिगुल बजाएंगे और पूरा देश उनके साथ इस अनशन में उतर जाएगा। और देखिए, मैं फिर बार बार वही चीज़ कोड कर रहा हूँ, जब टिकैत साहब का एक आंसू गिरा था, उस आंसू को पोंछने के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था। और जिस वक्त टिकैत साहब यहाँ पर आकर भूख हड़ताल का बिगुल बजा देंगे, और मैं कह रहा हूँ ना बार बार, जैसे उनकी हार्ट बीट चलेगी वैसे देश की हार्ट बीट और सरकार की हार्ट बीट चलेगी और देश में ये आंदोलन सफलता की ओर चला जाएगा। काटने के बाद क्या आपने, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनको पैसे दिए गए हैं वही अपना फसल काट रहे हैं। देखिए, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। सरकार जुमलेबाजी से पहले भी क्या कहते हैं हटी नहीं है, आज भी कर रही है। इस आंदोलन को तमाम तरीकों से बदनाम करने की साजिश चल रही है, वो तो आप सब देख ही रहे होंगे। जिस तरीके से इसको शाहीन बाग 2 का दर्जा दिया गया था, पहले खालिस्तानी कहा गया था, तमाम बातें करी गई और कहीं ना कहीं वो कलंक सब साफ होते चले गए। लेकिन मैं आंदोलन के सफलता की कुंजी अपने निजी विचार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें भूत भी देखना होगा और वर्तमान भी देखना होगा। सफल आंदोलनों का हिस्सा उठाकर देखना होगा। उसमें अनशन एक बड़ा पार्ट होता है जो सरकार पे दबाव बना देता है, और अंग्रेजी हुकूमत हो या यूएन हो, सब हिल जाएगा। और इस अनशन से जाने कितने आंसू और कितने आने वाली शहादतें रुक जाएंगी, क्योंकि अभी 250 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद फिर कोई शहादत नहीं होगी, सिर्फ सफलता हाथ आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार
कि सरकार को आप उस जगह लाके खड़ा मत करो कि सरकार फिर ये कहे कि देखिए एक बड़ा अच्छा शेर है कि सियासत भी हम पे इस कदर एहसान करती है, सियासत भी हम पे इस कदर एहसान करती है, एक तरफ आंखें छीन लेती है, दूसरी तरफ चश्मे दान करती है, दूसरी तरफ चश्मे दान करती है। कहीं ऐसा ना हो हमारी आंखें फूट जाएं और फिर चश्मे दान करें, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए आना होगा हमारे फ्रंट लीडरों को और भूख हड़ताल करनी होगी उनको। हड़ताल करना क्या इलाज है? बिल्कुल इलाज है, क्यों नहीं, आप बताइए। अगर इलाज नहीं होता तो गांधी सफल होते क्या, भगत सिंह सफल होते क्या? अगर इलाज नहीं होता तो आप बताइए क्या जेपी सफल होते क्या, अन्ना सफल होते क्या? अन्ना तो 9 दिन करा, 9 दिन के बाद ही क्या कहते हैं सफलता आ गई। और मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर 2 घंटे के लिए लाइव करने आया, क्या हालत हो गई एक आंसू गिरने से। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बड़ा लीडर जैसे ही त्याग करता है उसका हल्ला पूरे देश में मच जाता है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर कोई त्याग कर रहा होता है, आपको पता है यहाँ पर 11 लोग अनशन करते हैं, उससे क्या फर्क जा रहा है? सरकार ने नजरअंदाज करके पटक दिया। लेकिन जब बड़ा लीडर करता है तो बड़ी मीडिया दिखाती है, और जब बड़ी मीडिया दिखाती है तो आंदोलन पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर नहीं पड़ता होता तो मैं आपको इतिहास में बार बार याद दिला रहा हूँ ना, गांधी, भगत सिंह, आपको जेपी और अन्ना, ये क्यों बता रहा हूँ? ये चारों आंदोलन सफल है जिन्होंने तख्ता पलट दिए थे। तो मैं चाहूँगा, मेरी निजी राय है कि आप इस बात को पहुंचाइए जन जन तक कि जिस वक्त मैन नेतृत्व कोई कमांडर अगर आगे आता है तो पूरी सेना उसके पीछे हो जाती है। तो इस समय कमांडर को आगे आके और ये भूख हड़ताल को संभालना होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।